कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। मेरी बेटी का पति मुझ पर ही आशिक हो गया था। वो हर वक्त मुझे ही देखता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी बेटी से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करता है। यह बात मुझे बहुत परेशान करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुद को इससे कैसे बचाऊं। मैं उसे अपने घर आने जाने से मना भी नहीं कर सकती थी। मेरा दामाद हर रोज़ मेरे घर आया जाया करता था। मेरे दामाद ने मेरे साथ ऐसा संबंध बनाने की कोशिश की जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मैं अपने दामाद के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि वह मेरी बेटी का पति था। मेरा नाम इशरा है और मेरी उम्र इस वक्त लगभग 30 साल है। मेरी माँ बाप ने मेरी शादी बहुत जल्दी करा दी थी और हमारे ख़ानदान का रिवाज भी नहीं था। यही वजह थी कि 30 साल की उम्र में मेरी बेटी जवान हो चुकी थी। हमारे ख़ानदान में बेटी को जवान होते ही उसकी शादी कर दी जाती थी। मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और वैसे भी मैंने खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा हुआ था। लोग मेरी बेटी को मेरी बहन समझते थे। हम दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती थी। यही वजह थी कि मेरा दामाद भी मुझ पर फिदा हो चुका था। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ था। मैं बहुत खूबसूरत नज़र आती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। मेरा कद 6 फुट लंबा था। मेरी बेटी शादी के कुछ दिन बाद मेरे घर आई। मुझे मेरी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। वह मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठी हुई थी और मेरा दामाद कमरे में जाकर लेट गया था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। लेकिन मैं परेशानी के आलम में अपनी बेटी की शक्ल देख रही थी। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रही थी कि उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। लेकिन ये भी नहीं जानती थी कि मेरी बेटी ज़रा सी बात पर रोने लगती थी। उसका दिल बहुत ज़्यादा छोटा था। मैं उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला करती थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बेटी को सारी बात पता चल चुकी है कि उसका शौहर उससे नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी बेटी की शादी को आज 4 महीने गुजर चुके थे। शादी होने से पहले मैं अपने समाज को बहुत ज़्यादा अच्छा समझती थी, लेकिन मैं उसकी शरारत भरे चेहरे से धोखा खा चुकी थी। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे दामाद की नज़र मुझ पर थी और वह मेरे ऊपर नज़र रखता था। वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वह बहुत हैंडसम खूबसूरत जिस्म का मालिक था। मेरी बेटी उसे बहुत प्यार करती थी। शुरू के दिनों में मेरे दामाद ने मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उसका रवैया मेरी बेटी के साथ दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। शुरू में जब भी मेरी बेटी घर आती तो उसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता था। खुशी उसके मुंह से फूले न समाती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते रहे उसके अंदर बदलाव आते जा रहे थे। मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करने लगा था। मैंने अपनी बेटी की बातों में ज़्यादा ध्यान न दिया और मैं यही सोचकर बात को टाल देती थी कि मेरा शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन अब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। मेरी बेटी हर वक्त बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं अपनी बेटी की आंखों में ऐसी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझसे भी अब और सब्र नहीं हो रहा था। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने दामाद से आज सारी बातें करके रहूँगी। मैंने अपने दामाद को रात के वक्त आज अपने घर बुला लिया था क्योंकि रात के वक्त मेरे घर कोई मौजूद नहीं होता था और मेरा पति रात के वक्त ड्यूटी पर चला जाता था। मैंने उसे रात को इसलिए बुलाया था ताकि मैं उससे खुलकर बात कर सकूं। मैं अपने दामाद को समझाना चाहती थी, इसलिए मैं उससे अकेले में बात करना चाहती थी। अभी रात के 8 बज रहे थे और मैं अपने दामाद के आने का इंतज़ार करने लगी। अभी मैं सोच ही रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दामाद खड़ा था। मैं उसे कमरे के अंदर ले आई और सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो बहुत ज़्यादा खोया खोया सा लग रहा था। मैं भी अपने दामाद के पास ही बैठ गई और उससे कहा, बेटा क्या बात है? आजकल तुम्हारा रवैया मेरी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं है। तुम लोगों के बीच आपस में क्या बात हुई है?
मैं अपने दामाद के और करीब आकर बैठ गई थी और उससे बहुत प्यार से पूछने लगी थी। मेरा दामाद मेरी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैंने फिर से अपने दामाद से पूछा, बेटा बताओ ना, क्या बात हुई है? वह बहुत अजीब से लहजे में बोला और कहने लगा, मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है। मुझे आपकी बेटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपको हासिल करने के लिए मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं बहुत डर के साथ अपने दामाद की शक्ल देख रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या कह रहा है। वह मुझसे कहने लगा, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं आपकी बेटी को नहीं बल्कि आपको चाहता हूँ, पर मैं हर हाल में आपको पाना चाहता हूँ। इसरा जी, मुझे अपनी बेटी आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस आप अच्छी लगती है। अपने दामाद की ऐसी बातें सुनकर अंदर तक कांप गई थी। मैं गुमसुम बैठे उसकी बातें सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दामाद को अब क्या जवाब दूँ। मैं बार बार उसकी तरफ देखे जा रही थी। ऐसी बात करने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी। वह मुझे देखकर हंस रहा था। मेरे अंदर इससे बात करने का बिल्कुल भी हौसला नहीं था। फिर मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और अपने दामाद को बताया कि मेरी बात सुनो, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते। अच्छा यही होगा कि तुम मेरी बेटी के साथ ही खुश रहो। मैं बहुत गुस्से के साथ उससे बात कर रही थी। वो मुझसे कहने लगा, आप मेरी माँ जैसी हो, लेकिन आप एक औरत भी तो हो और मेरी तलब हर रिश्ते नाते से आज़ाद है। मैं आपको हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ।